एक बात याद रखें, ख्याल को अगर भेजने की कोशिश करेंगे ना तो उल्टा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। लिहाजा ख्याल को बड़े तरीके से डील करें। जैसे कि कोई पैसे का मसला हो गया है तो उसमें से अच्छी चीज कोई ढूंढें कि भाई इस वजह से अच्छी चीज क्या हुई है। अगर किसी के साथ ऐसा कोई रंजिश हो गई, कोई मामला हो गया, कोई बहस मुबासा हो गया, तो सबसे पहले उसको माफ करें और खुद उससे माफी मांगे। ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी वो भी और आप भी एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि पैसे के लिए काम नहीं करना, काम तो करना है एक्सीलेंस के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, अगले का दिल जीतने के लिए और ईमानदारी का मुजाहरा करने के लिए काम करना है। जब उस नियत से काम करेंगे ना तो पैसा भी आ जाएगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग अनहैप्पी हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, रातों को नींद नहीं आती, दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते, उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। प्रोफेशनल करियर के ऊपर बुरे इम्पैक्ट पड़ जाते हैं, सेहत डैमेज हो जाती है, पैसा नहीं कमा पाते और ये ज़िंदगी इस तरह से चल रही है। ऊपर से जो महंगाई और ये चीज़ें हैं, हर चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। पहली बात यह है कि खुश होने के लिए ना इंसान के अंदर ही केमिकल्स निकलते हैं, यानी डोज केमिकल हैं, DOSE, यानी डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये 4 हैप्पी केमिकल इनको कहा जाता है। और ये हैप्पी केमिकल जब होते हैं हमारे पास तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, हम खुश रहते हैं, ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है, काम के बारे में सोचने और उसको अप्लाई करने का अपना मज़ा आता है। लेकिन जो ही हम कोई नेगेटिविटी में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ हमारे साथ हो जाती है, किसी ने धोखा दे दिया, फ्रॉड हो गया, किसी ने पैसा हथिया लिया, किसी ने वैसे हमारे ऊपर कोई इस तरह के बहतान बांध दिया या कुछ ऐसा हो गया, बाद किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस तरह का हो गया, किसी बात को हमने ज़्यादा महसूस कर लिया। क्योंकि देखें, जिस तरह ख्याल है ना, हर ख्याल छोटा या बड़ा आपके लिए छोटा हो सकता है, दूसरे के लिए बड़ा हो सकता है। इस तरह कोई अल्फाज आपके लिए छोटा होता है, अगले के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अब डिपेंड है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को परसीव करता है और कंसीव करता है। तो लिहाजा जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो उस सूरत हाल के अंदर ज़्यादातर लोगों रातों की नींदें उड़ जाती हैं और वो उसी सिलसिले में रहते हैं। क्योंकि वो जो हैप्पी केमिकल जो मैंने बताया ना, डोज केमिकल जिसको कहते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये केमिकल निकलना बंद हो जाते हैं बॉडी में। जब ये केमिकल जो है ना, ये पॉजिटिव हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं तो ये सारी नींद ख़त्म हो जाती है, भूख मर जाती है, जो हाजमे का निज़ाम है, कब्ज़ हो जाती है। ये सारे मसाइल इस तरह से आ जाते हैं। पीछे साइंटिफिकली ये सारी माइंड के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स निकल आते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त अल्लाह ने ये बनाया है। ये मैंने NLP को पढ़ा डिटेल से, तो कुछ समझ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। दरअसल इसको हम पहले बाद में बताऊंगा कि इसको हम कैसे सही करें, क्योंकि इसी का ही इम्पैक्ट, मैंने जैसे शुरू में बताया, इसी का इम्पैक्ट हमारी सेहत पे है, हमारा पैसे कमाने की एबिलिटी पे है, हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ के ऊपर है और हमारा फ्यूचर इस पर मुनसर है। अच्छा, सबसे पहले ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। जब भी कोई इस तरह का मामला होता है ना तो सारी सारी रात ख्याल आते रहते हैं। ये ख्याल जो है वो जाता ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक बात याद रखें, ख्याल को अगर भेजने की कोशिश करेंगे ना तो उल्टा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। लिहाजा ख्याल को बड़े तरीके से डील करें। जैसे कि कोई पैसे का मसला हो गया है तो उसमें से अच्छी चीज़ कोई ढूंढें कि भाई इस वजह से अच्छी चीज़ क्या हुई है। यानी आपको एक्सपीरियंस मिल गया, नेक्स्ट टाइम कई डील्स करनी है उसमें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना। इस मुश्किल से गुजर गए तो बाकी आसानियाँ हो जाएगी। यानी उसके अंदर भी पॉजिटिव ढूंढना है। जब आप पॉजिटिव ढूंढ गए तो फिर उसके जो मनफी इम्पैक्ट है और जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा कोई भी सूरत हाल आए, कोई भी आमदनी नहीं बढ़ रही, कुछ भी सूरत हाल है, बीमारी है, सेहत है, तो ये आप इसमें से ना कोई पॉजिटिविटी का पहलू निकालें, ख्याल पॉजिटिव निकालें। ठीक है ना, कि बीमारी हुई है, शुक्र है ये वाली बीमारी है तो जल्दी सही हो जाएगी, बाकी सही है। अच्छा, ये जो इस तरह जो हम पॉजिटिविटी सोचना शुरू करते हैं ना, या हम खुद अपने आप से कहें कि मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, पहले से इम्प्रूव हो रहा हूँ, यकीन कीजिए हमारी बॉडी के ऊपर इसके असरात पड़ते हैं और जल्दी हील होती है और जल्दी हम इस सूरत हाल से निकल जाते हैं।
दूसरी बात यह है कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई रंजिश हो गई, कोई मामला हो गया, कोई बहस मुबासा हो गया, तो सबसे पहले उसको माफ़ करें और ख़ुद उससे माफ़ी मांगे। ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी वो भी और आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे, और ये केमिकल जो पॉजिटिव केमिकल हैं ये वापस आपकी बॉडी जो है वो रिलीज़ करना शुरू करेगी, आपको वो स्पाइक मिलना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव हार्मोन्स के, और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आप इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट कोशिश करें कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें। ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है। पॉजिटिव रहने के लिए शुक्र अदा करें, शुक्रगुजारी का एक जर्नल बना लें, यानी एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर लिखना शुरू करें, एक से लेके कि थैंक्स गॉड फॉर हैविंग वेरी गुड फैमिली, थैंक्स गॉड फॉर हैविंग कन्वेंस, गाड़ी, बाइक, एनीथिंग, फॉर जॉब, फॉर, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लिखें कि भाई मेरे पास क्या क्या है। अगर इस नज़र से हम चीज़ों को देखना शुरू कर दें और उसमें यह भी शामिल कर लें कि कितना खूबसूरत दिन है, कितना ज़बरदस्त सनशाइन है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे ये दिखाया। लोग बीमार हैं, आईसीयू के अंदर हैं, कोमे में हैं, मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर हैं, और ये वो इंजॉय नहीं कर सकते ये जो धूप है और ये जो साथ में हवा चल रही है। तो इन चीज़ों को अहमियत दें और पूरी डायरी बना लें, डायरी पे रोज़ लिखना शुरू करें। इससे फ़ायदा क्या होता है, और दिन में कोई अच्छा चीज़ हो, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा बंदा मिल जाए, अच्छी बात समझ आ जाए, अच्छा डायरेक्शन पता लग जाए, अच्छा कोई स्टेप फॉरवर्ड हो जाए, तो उसको ज़रूर लिखें शाम को। इससे होता क्या है, इससे ना हमारा जो ज़हन है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ प्रोग्राम हो जाता है। किसी का ज़हन अगर पॉजिटिविटी की तरफ प्रोग्राम हो गया ना, तो वो फिर बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है और वो जो उल्टे सीधे ख्यालात है वो आने नहीं शुरू होंगे, हैं जी, ओवर थिंकिंग होगी नहीं, जबकि ख्याल पॉजिटिव होंगे तो उसकी तरफ आप अपना रुझान को शुरू करें। अच्छा, आखिर में कि जो आमदनी का मामला है, आमदनी का मामला इसलिए होता है कि हम डेस्परेट माहौल के अंदर चले जाते हैं कि मुझे यार चाहिए ही चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, वरना तो गुजारा ही नहीं है, वरना तो ये। अब ये क्या है कि ये डेस्परेशन है, ये पैसा नहीं आएगा, इस तरह से पैसा दूर भागेगा। आपको पैसे क्यों एक तरफ रख के, वो तो ज़रूरत है, वो तो रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहिए, वो लिख लें इतना पैसा चाहिए। अब अपने काम पे इस तरह कोशिश करें कि भाई वो पैसे की फिक्र नहीं होनी चाहिए काम के ऊपर, वरना काम पे बुरा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि पैसे के लिए काम नहीं करना, काम तो करना है एक्सीलेंस के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, अगले का दिल जीतने के लिए और ईमानदारी का मुजाहरा करने के लिए काम करना है। जब उस नीयत से काम करेंगे ना तो पैसा भी आ जाएगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। अगले की सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगले को फ़ायदा देना है, उसको हमने फ़ायदा दे दिया तो हमारा पैसा वो आ जाएगा, वो देने के लिए तैयार है। उसके साथ कोई फ्रॉड, कोई मसला, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस शटल्ड नहीं होना चाहिए, उसका एतमाद हमारे ऊपर और इस काम के ऊपर बरकरार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान से बाहर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तानी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि यहाँ पे धोखा बहुत है। हालांकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का दुनिया भर से ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप एनुअल इंटरेस्ट की बात करें। तो बहरहाल ये इस तरह से आपने काम करना है। कोई भी काम कर रहे हैं आपने इस नीयत से काम करना है कि पैसा आएगा ही आएगा। पहली बात है अपनी ज़रूरियात को नीचे रखें, मिनिमम रखें, बिलो योर मीन्स रहना शुरू करें। जितनी आमदनी है उससे कम खर्चा होगा, कोई मसला नहीं। सादा खाएं, सादा पहने, मिनिमम अखराजात करें, जंक फूड पे अखराजात ना करें, प्रोसेस फूड ना खाएं। ये जो बर्गर्स हैं, ये जो पिज़्ज़ाज़ हैं, इस तरह की चीज़ें खर्चे बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसमें बहुत पैसा जाता है और ये बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं और ये फिर हमारी सेहत को भी बड़े डैमेजिंग है। अच्छा फूड खाएं। अच्छा फूड क्या है? फ्रूट्स, सब्जियां, बीन्स और नट, ये 4 चीज़ें हैं जो कि अच्छा फूड है। ये खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। होता यह है कि जब हम ओवर थिंकिंग वगैरह होती है ना, तो इससे हम जब चलते हैं, वॉक करते हैं, तेज़ वॉक करेंगे ना, तो आपका सोच का लेवल पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें फिर वो पॉजिटिव जो हार्मोन्स जो निकलते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये जो चारों डोज केमिकल इसको कहा जाता है, उसको गूगल करके पढ़ें, इसको 4 केमिकल जो कहा जाता है, तो ये फिर रिलीज़ होते हैं। उससे हम अच्छा फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं। और डाइट का और फिर नींद का। अब क्योंकि ये जितनी प्रिपरेशन करी ना, ये नींद अच्छा आने के लिए करे, क्योंकि नींद अल्लाह ताला का कोई ख़ास ही जो है ना एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो कोई डिवाइन हीलिंग है नींद की। तो इसलिए नींद आपकी परफेक्ट रहनी चाहिए, बेहतरीन रहनी चाहिए। आपके बॉडी के अंदर जो बैड चीज़ें हैं वो उसको करेक्ट कर देता है, वॉश आउट हो जाती हैं। तमाम जो हमारे पास अज़ा हैं, ये जो वाइटल केमिकल ऑर्गन्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं
उनको रिलीफ मिलता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए अगले दिन। तो और फिर सबकॉन्शियस अच्छा काम करता है। ये सारी चीज़ें नींद की वजह से हैं। तो नींद को बहुत अहमियत दें और ये सारी चीज़ें उसके लिए करें। तो ये हैप्पी केमिकल्स आपकी बॉडी में स्पाइक्स और मिलने चाहिए। ये पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसको साइंटिफिकली समझें और इसमें दो चीज़ें सबसे ऊपर हैं, वो उसका मुजाहरा हर वक्त करें। नंबर 1 शुक्रगुजारी, और शुक्रगुजारी की लिस्ट बनाएं, लंबी लिस्ट होनी चाहिए, रोज़ 3-4 चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए, 1000-2000 चीज़ें उसके अंदर लिखी हों। और दूसरा कि फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करें। ठीक है, हमारा इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ होना चाहिए, इख्तलाफ प्रॉब्लम नहीं है, इख्तलाफ को यहाँ नहीं लेना है, उसको उधर ही ख़त्म कर देना है। क्योंकि अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है ना, ये बहुत ही ख़ास टाइम है, ठीक है ना, हमारे पास, और मुख्तसर है। लिहाजा इसको किसी रंजिश, किसी दुश्मनी, किसी गुस्से, किसी रिवेंज के अंदर मुब्तला होकर ख़राब ना करें। और आखिरी बात कि गिल्ट कोई नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अपने आप को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें। हम दूसरों को तो माफ़ फिर कर देते हैं, अपने आप को नहीं माफ़ करते। आप एक बात याद रखें, आपको सपोर्ट आप ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को पसंद करें, अपने आप को लव करें, क्योंकि जो आपकी सेल्फ वर्थ है ना, उसमें इजाफा भी इस तरह ही होगा जब अगर आप अपने आप को पसंद करें। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो वो आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो फिर सानवी हो जाती हैं। लेकिन आपका अपने आप को पसंद करना और अपने आप को बैक करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी प्रोफेशनल करियर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, हेल्थ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और रिलेशनशिप के अंदर बेइंतहा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।